हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूबीआई रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजर्स की 250 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.unionbankofindia.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी यूबीआई रहेगी, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपकी वेल्थ मैनेजर्स की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 250 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस हैं या यूनिट्स हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। और आप जो है ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से जो है अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 5 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 25 अगस्त 2025। यानी कि 25 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर यानी कि वेबसाइट पर इनकी जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना रिटर्न एग्जाम जो एडमिट कार्ड वो डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो आपका जो है ऑल ओवर इंडिया जो आपकी मेजर सिटीज है, स्टेट्स हैं, उनमें सब जगह जो है आपके सेंटर्स आपके डाले जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, यानी कि आपके जो है एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 1180 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 177 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस का पेमेंट मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन ही रहेगा। यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पर आपका पेमेंट गेटवे दिया होगा उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आपके पास एमबीए या एमएमएस या पीजीडीएम या पीजीडीबीएम या पीजीडीबीए या पीजीडीएम, यानी कि आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री है, यानी कि ये सारी डिग्री जो है आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमएमएस यानी कि मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, पीजीडीबीए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, पीजीडीबीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, पीजीपीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, और आपका जो है पीजीडीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, यानी कि आपकी सारी जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्री है। इनमें से कोई भी आपके पास जो है अगर डिग्री है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो है मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। 25 और 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं
उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेस पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये आपका टेंटेटिव रहेगा, यानी कि आप ही कोई कमीशन की तरफ से जो है मतलब बैंक की तरफ से जो है कोई अपना फिक्स्ड नहीं किया गया है, वो अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा बैंक का कि वो कौन कौन सी स्टेजेस कराता है। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि ऑनलाइन रिटन एग्जाम, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। सेकंड स्टेज आपका जीडी एंड इंटरव्यू, यानी कि आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की भी स्टेज रहेगी। यानी कि बैंक क्या कर सकता है कि आपका या तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद जो है एप्लीकेंट्स को उनको जो है जीडी और इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर सकता है, या फिर आपका जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको जो है अपना रिटर्न एग्जाम के लिए जो है परमिशन दे सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका रिटर्न एग्जाम भी ले लें और आपका जो है जीडी और इंटरव्यू ना ले, डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज हो जाए। तो ये अपना बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो किन किन स्टेजेस को अपना रखता है। तो वैसे इसमें जो आपका ज्यादातर जो है रिटर्न एग्जामिनेशन, जहां तक चांसेस है रिटर्न एग्जाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनकी जीडी एंड इंटरव्यू की। जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू जो आपका पर्सनल इंटरव्यू लेगा, और जो जीडी और इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो आप देख लेना कि आपका जो है कौन कौन से आपका स्टेजेस लेते हैं। वैसे इसमें जो जैसे कि हमने बताया कि आपका रिटर्न एग्जाम प्लस आपका जीडी और इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा, क्योंकि वेल्थ मैनेजर्स लेवल की जो है वैकेंसीज रखी गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो अगर आपका रिटर्न होता है तो रिटर्न प्लस जीडी और इंटरव्यू, और अगर शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो आपका जो है रिटर्न, और अगर इंटरव्यू जीडी नहीं होता है तो जीडी का परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी, आपका इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू नहीं है तो आपका जो सिर्फ रिटर्न बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो जो स्टेजेस रहेंगी तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की, यानी कि जो भी आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी कि एग्जाम का जो पेपर होगा, जो क्वेश्चंस होंगे उसमें उसका जो पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 225 मार्क्स के वो आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स रखे गए, यानी कि 150 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स वो जो रखे गए 225 मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 150 मिनट दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर अगर आप देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहेगा। आपका जो सिलेबस पार्ट 1 में से जो क्वेश्चंस होंगे आपके रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और आपका जो है इंग्लिश स्किल से आपके क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 में जो रहेगा जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, जो आपकी बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो बेसिक पे होगी स्टार्टिंग सैलरी 64,820 से लेकर के 93,960 तक रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है इंक्रीमेंट और आपका जो है प्रमोशन भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर नॉर्म्स, यानी कि एज पर बैंकिंग नॉर्म्स जो है आपको जो अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो एक आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो ये वैकेंसीज है 250 वैकेंसीज जो है
वेल्थ मैनेजर्स की, इनको अगर हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो इसमें जनरल वालों के लिए 103 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 67 है, एससी वालों के लिए 37 है, एसटी वालों के लिए 18 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 25 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई है। इस तरीके से आपकी 250 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट्स, प्लस आपका जो आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, जो भी मैनेजमेंट की डिग्री आपकी, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से, आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप इन सर्टिफिकेट्स का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो है होने चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.unionbankofIndia.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, जहां पर आपको लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, लिंक जो है अप्लाई ऑनलाइन फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यूबीआई वेल्थ मैनेजर 2025-26 का आपको वैकेंसी का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपने बेसिक डिटेल्स और आपका वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, यानी कि ओटीआर वाला प्रोसेस आपको करना होगा। ओटीआर में यहाँ आपको जो है यूजर नेम पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे, और जो अगर पहले से ही आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपके यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको पूरा जो बेसिक डिटेल्स मांगी गई है उस डिटेल्स को फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो फॉर्म की आपको जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस लेटर है, चाहे वो आपके सर्टिफिकेट्स हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको जो है अपलोड करना है। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वेल्थ मैनेजर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 5 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 25 अगस्त 2025। तो 25 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।